एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का प्यार है कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है राखी का व्लॉग जो कि थोड़ा सा लेट जा रहा है क्योंकि राखी के सेलिब्रेशन में तो आप लोगों को पता है गेस्ट वगैरह आते हैं, हम गेस्ट बन के कहीं पे जाते हैं, तो इसी चक्कर में जो व्लॉग है थोड़ा सा लेट जा रहा है। तो मैं रेडी हो गई थी 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने शुग्गू को उठाया, रेडी होने के बाद फिर उसको नहलाया और फटाफट रेडी करके और अब मैं जा रही हूँ अपने घर मायके। वहाँ पे भाई लोगों को राखी बांध के फिर मैं घर अपने आ जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने शुग्गू को पहनाया है प्यारा सा ड्रेस, तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, टचवुड बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद मैं रेडी होके पहुँच गई अपने मायके और आप लोग को पता है कि मेरा मायका कितना पास है, तो बस 1 सेकंड लगा मुझे जाने में। वहाँ पे जाने के बाद फिर हमने बहुत सारी जो मस्ती है वो की और यहाँ पे मैं अपने भाई की टांग खींच रही थी। मैंने बोला कि तू पैसे वैसे निकाल के लेके आया है कि नहीं, गिफ्ट क्या देगा, और वो मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा था कि जल्दी आ क्योंकि इसको एक्चुअली कहीं पे जाना था। और यहाँ पे दोनों बच्चे आराम से लेटे हुए हैं, ये अभी तक नहाए भी नहीं था, तो मैंने बोला जल्दी से नहा लो तभी राखी बांधेगी बहन। तो मैं बस आ गई हूँ, भैया रेडी हो जाएंगे, उसके बाद मैं जो अपना राखी है वो स्टार्ट कर दूँगी। तो आप लोग बताना कि आप लोग ने जो राखी है वो ऐसे पूरे दिन में बांधा था कि सुबह सुबह ही, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि सुबह सुबह ही बांधना है 7 बजे से पहले, कई लोग बोल रहे थे कि पूरा दिन। तो आजकल इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, किसी फेस्टिवल का ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि एक दिन तो कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते ही नहीं है आजकल। तो यहाँ पे मैंने भाई की राखी बांध ली और अब आएगी बहन मेरी, वो बांधेगी। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर क्लिक करवाए थे, वो देखने चली गई मैं। और कितना प्यारा मतलब होता है ना फेस्टिवल ये रक्षाबंधन का, जिसमें भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। तो वैसे भी हमारे इंडिया में ना एक एक त्यौहार जो है एक एक इंसान के लिए बनाया गया है और सबके रिश्ते जो होते हैं ना अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से एक रिश्ता भाई बहन का होता है जहाँ पे बहुत सारी लड़ाई भी होती है, बहुत सारा प्यार भी होता है, खट्टी मीठी यादें भी होती हैं और मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला होता है। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम रक्षाबंधन पर अपने मायके जाते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मेरा मायका पास में है, बहुत ज़्यादा पास में है, तो इस वजह से पास में मायका होने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि गई और तुरंत भाग के आ गई, अगर दूर होता तो ज़रूर जाती, तो फिर पूरा दिन सेलिब्रेट करते, मस्ती करते। बट कोई नहीं, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे ब्लॉगिंग करते करते जो हम मतलब राखी जो बांधते टाइम जो हम हंसे हैं ना, मतलब मैं आपको ओरिजिनल वॉइस तो सुना ही नहीं सकती क्योंकि इतनी ज़्यादा मस्ती की थी। क्योंकि फ़ोन जो था कभी किसी के हाथ में होता था, कभी किसी के हाथ में होता था, तो सब एक दूसरे को बस टिप्स दे रहे थे कि ऐसे ब्लॉगिंग करो, ऐसे शूटिंग करो, ऐसे ये करो। और ये जो ब्लॉगिंग की है मैंने वो भी एक फ़ोन से नहीं है, बहुत सारे फ़ोन से है। इसी वजह से थोड़ा सा ये जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है, क्योंकि सबसे फिर मैंने लिया, क्योंकि मैं तो खुद राखी बांधने में व्यस्त थी, तो जिसको जौन सा मन कर रहा था उसी फ़ोन से लेके अपने अपने फ़ोन से ही लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे मोमेंट। तो जब मैंने बांध ली उसके बाद मेरी छोटी वाली बहन आई, अब उसने बांधा। और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसको लगता है कि बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, तो बार बार कह रहा है कभी इधर से लो कभी उधर से लो। और जैसे ही राखी बांधने आते वैसे भैया आके यहाँ पे एक मिठाई लेके चले गए, तो हम लोग हंस रहे थे कि मतलब खुद का राखी बांध लिया तो उनको वेट नहीं हो रहा है फटाफट। तो ऐसे करके हमने बहुत मस्ती की है हमने। और इसको देखो, ये हर बात पे ना पॉइंट करता है क्योंकि इसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए।
उसके बाद ये परेशान हो गया क्योंकि ये लेके आया था गिफ्ट, और गिफ्ट क्या है पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। कह रहा इधर आके बैठ, दोनों जने को दूंगा, और एक ही गिफ्ट में दोनों जने का शायद गिफ्ट था। अरे जल्दी खोल एप्पल के फोन, मुंह काट फोन दो मुझे, अपना फोन दो। अभी जाओ हम लोग दोनों पे पकड़ा देंगे ये। आधा काट ले। ए बउआ आई बना दो ना। बैठ के खोलो बाबू यहाँ पे। अरे किया के बाहर क्यों धुआ नहीं तू? वो देखी कितना धुआं बगलो। और अब मैं आ गई हूँ भाभी की राखी बांधने के लिए, क्योंकि जब मैं गई थी तब भाभी कुकिंग कर रही थी, इस वजह से रेडी नहीं हुई थी वो। तो बाद में फिर मैंने इनकी भी जो राखी है वो बांध दी, और 8:30 बजे तक के आसपास हम दोनों ने एक दूसरे को राखी बांध लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी था। यहाँ पे सेलिब्रेशन ख़त्म करने के बाद मुझे अपने घर जाना था, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ वगैरह आ रहे हैं शुग्गू से जो राखी है बंधवाने के लिए। तो दो जिम्मेदारियाँ होती है हर लड़की के ऊपर, मायका ससुराल दोनों। तो पहले मैंने मायके वाले के साथ सेलिब्रेट किया, उसके बाद जल्दी से भाग के जाऊंगी और फिर सेलिब्रेशन करना है ससुराल वालों के साथ। तो जो जिम्मेदारियां हैं उसको तो निभानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद जाऊंगी मैं अपने घर। सुहागवती बाबा, पुत्रवती बाबा, अगला साल बहुत बढ़िया सुंदर एगो सुशील पुत्र होगा। हम कृष्ण भक्त हैं, इसलिए हमें कृष्ण जी की राखी मिली है। हाँ तो देखिए कृष्णा ने कल उठाइए दांत भी काट लियो। पानी दे दी। कंपटीशन तगड़ा हो गया है। जो खोल के दिखा भी है को उनाही रात है जब देखो।
लो, ये ले लो। ऐसे उंगली में उठाओ, दही और चावल थोड़ा सा उठाओ, दोनों भैया को लगा, भैया की टीका के पास लगा, टीका ये वेरी गुड। अब राखी लो, ये वाला ले लो, ये वाला रुको रुको, ऐसे पकड़ो, पकड़ो खड़े हो, देखो लग लग है, रुको 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 रुको, ज़्यादा लंबा नहीं है, ऐसे पकड़ो, पहले सिट डाउन करो, हैंड करो, अब इसको गांठ लगाओ, मैं खींच, आपसे नहीं होगा बेटू, नहीं होगा, नहीं हिलेगा, नहीं घुमा दो फिर, इसको इसके ऊपर से, रुको मैं बता दूँ, कौन है कि पकड़ने गए? मामा क्या गिफ्ट दे सकती? हे नहीं गिरा तू, खोलो उसको, खोलो बाबू। भौजियों का बनाई देते हैं गिफ्ट, देखिए वो दिया तो बताइए, हमरो के चाहिए। राखी बांध के मैं आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा धूप है, देख लो धूप कितनी ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और मेरे घर पे भी गेस्ट आने वाले हैं, कौन आने वाले हैं आप लोग को पता चल ही जाएगा। तो मैं फटाफट थोड़ा सा पहले साड़ी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये साड़ी पहन के ना काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर कोई दाग वाग लग गया तो हो गया। और खाना वगैरह भी बनाना है मुझे, मैं तो खा के आ चुकी हूँ, लेकिन जो गेस्ट आ रहे हैं उन लोग के लिए तो बनाना पड़ेगा। तो मैं चेंज कर लेती हूँ सूट, उसके बाद ही मतलब मेरे से काम हो पाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ साड़ी चेंज करने के लिए। तो पहले मैंने ये कुर्ता निकाला था जो कि बिल्कुल नया है, मैंने एक बार भी नहीं पहना है, लेकिन मैंने फिर बाद में चेंज कर लिया, नाइटी ही पहन लिया। मैंने सोचा दोबारा मुझे साड़ी पहनना ही है तो क्यों ना मैं नाइटी ही पहन लूँ। और आज मैं खाने में बना रही हूँ यहाँ पे जीरा राइस, जिसके लिए मैंने घी लिया है, कुछ जो खड़े मसाले होते हैं वो लिया है, जैसे कि तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, ये डाल के और जीरा डाल के मैं बना लूँगी यहाँ पे जीरा राइस। क्योंकि मुझे ना जीरा राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, और छोले के साथ, राजमा के साथ तो जीरा राइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्योंकि आज मैं छोले बनाने वाली हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे जीरा राइस बना लिया है। और आज के दिन हम लोग सेवई ज़रूर बनाते हैं, वैसे तो पूरी भी बनती है, लेकिन ये लंच का टाइम था और मुझे नहीं लगता था कि लंच में कोई पूरी खाना मतलब प्रेफर करेगा, इस वजह से सीधा मैंने राइस ही डाल दिया। चावल मैंने डाल दिए, सेवई भी मेरी तैयार है, सेवई डाल दी है मैंने। पूरी वो लोग खाएंगे तभी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने लिया फिर एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिया मैंने ठंडा ठंडा, ताकि मेरे को थोड़ा सा ठंडा फील हो। और क्योंकि मैं खाना बनाने के साथ जो बाकी का अरेंजमेंट होता है, जैसे रेडी होते टाइम कितना घर बिखर जाता है, वो भी सही कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब मैसअप हो गया था घर, तो सबको क्लीन कर रही थी एक साथ। और डर भी था दिमाग में कि कहीं गेस्ट भी ना आ जाए। तो मैं फिर से मैंने साड़ी पहन लिया है, सारा काम वाम करने के बाद फिर मैंने साड़ी पहन लिया है। और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या खाना बनाया है, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इसमें है जीरा राइस, इसमें है सेवई, इसमें खुशबू बहुत सुंदर आ रही है। जैसे भाई आदित्य भाई को नहीं करा था वैसे ही करो। अब लो भाई को लाइए, बांध अच्छे से बांध, जाना जाना। मिठाई नहीं खिलाना भाई को, क्या खाना है पूछ लो।
पूछ लो भाई को, खिला दो मिठाई, खिला दो। दे दो आराम से, अच्छे से, मुंह में मुंह में खिलाते हैं। अब तो ये खिला। और वो ये खड़े रहो, गिफ्ट मिलेगा अभी। कट करो, खा लो। अब छोटू भाई को कर दो। ये ले। वाह। अब आ जाओ, अब इसको इस तरफ से लो, उस तरह से कर लो, कर लो। जा जा जा। टीका करो, बटू को टीका करो। तो यहाँ पे शुगू ने अपने सारे कज़न को राखी बांध लिया है। उसके बाद फिर मैंने अपनी जो मेरी जेठानी है उनको भी बांधा, लेकिन वो वीडियो क्लिप उतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि शूट कोई और कर रहा था, इस वजह से मैंने उसको नहीं डाला है। और यहाँ पे दीदी फिर मेरे को राखी बांधी थी। तो राखी का मतलब ही होता है हम सब एक दूसरे को राखी बांधते हैं। और ये शाम का टाइम है और आज रात में हम बना रहे थे ये जो बड़ी होता है ना वो, और ये मेरी जेठानी बहुत अच्छा टेस्टी बनाती है। तो ये ड्यूटी मैंने उन्हीं को लगा दिया कि आज जो कढ़ी वाली बड़ी है वो आप ही बनाएंगी और बाकी खाना मैं बनाऊंगी। कैसा लग रहा है? ऐसे करके हमारा जो सेलिब्रेशन था राखी का फेस्टिवल हो गया मेरे पूरे मायके वालों के साथ और ससुराल वालों के साथ। कुछ इस तरह से जो मेरी राखी की सेलिब्रेशन थी मेरे मायके वालों के साथ और ससुराल वालों के साथ कुछ इस तरह से मनाया मैंने। आई होप ये जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो